हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीए क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन की, सेक्शन 194A। 194A जो है वो दो तरह की पेमेंट्स पे टीडीएस काटने की बात करता है। एक है कि अगर किसी बिजनेसमैन ने किसी से अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और उस अनसिक्योर्ड लोन पे जो इंटरेस्ट देना है उस इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता बनता है अंडर सेक्शन 194A। और जो बैंक हमें एफडी और आरडी पे इंटरेस्ट देता है उस इंटरेस्ट पे भी हम जो टीडीएस है वो अंडर सेक्शन 194A कटना ज़रूरी है। तो हम डिटेल में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन की। अगर बिजनेसमैन ने किसी पार्टी से अनसिक्योर्ड लोन लिया है, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, किसी कुलीग से अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है, तो अगर वो अनसिक्योर्ड लोन पे जो इंटरेस्ट है वो एनुअली एक पर्सन का 5000 क्रॉस करता है। अगर इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन 5000 से ज़्यादा क्रॉस करता है एक पर्सन का तो टीडीएस कटना बनता है। और टीडीएस अंडर सेक्शन 194A रेट है 10%। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन ने मिस्टर राम से 1 लाख रुपीज़ अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और उस अनसिक्योर्ड लोन पे जो इंटरेस्ट है वो 12,000 पर एनम है। तो 12,000 का 10% 1200 रुपीज़ इंटरेस्ट पे जो टीडीएस है वो कटना बनता है। इसी तरीके से अगर हमें बैंक एफडी और आरडी पे हमें जो ब्याज देता है उस ब्याज पे भी बैंक टीडीएस काटता है, लेकिन बैंक के केस में जो लिमिट है वो लिमिट अलग है। अगर हमने अनसिक्योर्ड लोन पे इंटरेस्ट है उसकी लिमिट 5000 है, लेकिन बैंक की एफडी और आरडी के केस में जो लिमिट है वो है 40,000। इसका मतलब क्या है कि अगर पूरे साल में बैंक जो एफडी और आरडी पे दोनों को मिला के अगर किसी डिपॉजिटर का जो इंटरेस्ट है वो एक साल में 40,000 क्रॉस करता है तो बैंक टीडीएस काटेगा, अदरवाइज बैंक जो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। और ये जो 40,000 की लिमिट है ये बढ़ के 50,000 हो जाती है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके अगर साल का ब्याज एफडी और आरडी में 50,000 से अगर क्रॉस करता है तो बैंक जो है टीडीएस काटेगा, अदरवाइज नहीं काटेगा। टीडीएस का रेट बैंक के लिए भी सेम है। बैंक का जो रेट है टीडीएस के लिए वो सेम है 10%। बैंक 10% जो टीडीएस काटेगा एफडी और आरडी पे। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि बैंक सेविंग अकाउंट के ब्याज पे टीडीएस कभी भी नहीं काटेगा। इसका मतलब है कि अगर सेविंग अकाउंट का ब्याज 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितना भी हो जाए, बैंक उस ब्याज पे टीडीएस कभी नहीं काटेगा। बैंक सिर्फ एफडी और आरडी के ब्याज को मिलाकर टीडीएस काटता है। अगर वो ब्याज एक साल में एक डिपॉजिटर का 40,000 क्रॉस करता है और सीनियर सिटीजन में 50,000 क्रॉस करता है तब बैंक जो है टीडीएस काटता है। तो अगर हम बात करें कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा जो एफडी और आरडी पे बैंक है वो टीडीएस काटे, तो उसके लिए एक फैसिलिटी है फॉर्म 15G और 15H। 15G फॉर्म क्या है? अगर मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से कम है, अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो मैं 15G फॉर्म जो है भर के बैंक को जमा करवा सकता हूं कि मेरी इनकम जो है 5 लाख से कम है, इसलिए आप टीडीएस मत काटो। इस केस में जो है बैंक जो है वो टीडीएस नहीं काटेगा, चाहे आपका जो इंटरेस्ट एफडी और आरडी पे 40,000 क्रॉस भी कर जाए, उसके बावजूद भी है बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। और सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म रहता है 15H। 15H काम वही है कि सीनियर सिटीजन भी ये डिक्लेरेशन कराए कि मेरी जो इनकम है वो 5 लाख, टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, इसलिए आप मेरा टीडीएस मत काटो। तो जो बैंक है वो टीडीएस जो है वो नहीं काटेगा। इवन आपका जो इंटरेस्ट है एफडी और आरडी पे वो 50,000 से ज़्यादा है। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि हर एक डिपॉजिटर को बैंक की एफडी और आरडी में अपना पैन कार्ड देना कंपलसरी है। अगर कोई डिपॉजिटर अपना पैन कार्ड बैंक को सबमिट नहीं करता है उस केस में बैंक जो है वो डबल टीडीएस काटता है। नॉर्मल रेट ऑफ टीडीएस है 10%। अगर आप पैन कार्ड नहीं दोगे तो बैंक जो है 20% जो टीडीएस है वो आपका डिडक्ट करेगा।
और बैंक के केस में जो ये 40,000 या 50,000 की जो लिमिट है वो पर एफडी या पर आरडी के हिसाब से नहीं है। अगर मान लो एक मेरी किसी बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में अलग अलग 5, 6, 7 एफडीज़ हैं और किसी एफडी पे 8,000 एनुअली इंटरेस्ट आ रहा है, किसी पे 10 आ रहा है, किसी पे 12 आ रहा है और टोटल जो सारी एफडीज़ को मिला के है वो टोटल इंटरेस्ट 70,000 है, तो बैंक जो है 70,000 का 10% 7,000 टीडीएस काट लेगा। इसका मतलब है कि ये जो 194A सेक्शन की जो लिमिट है वो पर एफडी के हिसाब से नहीं है, वो एक बैंक के हिसाब से है कि एक बैंक में जितनी एफडीज और आरडीज हैं उन सबको क्लब करके जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा और उसके हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे बतानी जरूरी है कि बैंक हमारा एफडी और आरडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस काट सकता है। अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक से कोई भी टर्म लोन लिया हुआ है, सीसी लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन लिया हुआ है, कोई भी लोन लिया हुआ है, हम बैंक का जो बिजनेसमैन है या कोई भी पर्सनल लाइफ में कोई पर्सन जो है बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है, हम बैंक का जो है इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काट सकते। हमें बैंक का टीडीएस काटने की परमिशन नहीं है। बैंक जो है हमारा एफडी और आरडी पे इंटरेस्ट पे टीडीएस काट सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप अकाउंट्स और टैक्सेशन की पूरी ट्रेनिंग चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं ATI की, आप उस क्लासेस में एनरोल कीजिए और अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए। थैंक यू।